पाकिस्तान का एक मौलवी बात मान गया, उसको कहना पड़ा कि भाई हम लोग भी जो आज तक हलवा किताब में तलाश रहे थे वो हमारी गलती थी, हलवा किताब में नहीं, हलवा वाकई कढ़ाई में है। ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग क्यों आए हैं, लेकिन अगर मेरी तकरीर आप नहीं सुनिएगा तो कुछ इख्तियारात मुझे भी हैं। झारखंडी बाबा को मैं भी पीठ में बम की तरफ बांध के लेके चला जाऊंगा। मुझसे बात हुई है इनसे, इसलिए आपका हथियार ही मैं कब्जा कर लूंगा। बेहतर इसी में है, भलाई इसी में है कि आप लोग बाबा को देखते हुए मुसव्वी रजा की तकरीर समाप्त करें। स्टेज पर जितने उलमा हैं हर एक में अपनी सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक अलग पहचान है हर एक की। बाबा अलग अलग हिसाब किताब से हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं, मगर इनके अलावा दूसरे उलमाए किराम भी। क्या हुआ? अच्छा, आवाज नहीं तो जाएगी आवाज। बैठो बैठो बैठो, सब होगा। तो हम क्या अचानक चिल्लाना शुरू कर देंगे क्या? अरे अरे बोल रहे हैं ना भैया, बोलने जा रहे हैं अभी हम। मैं बोलता हूँ ना, बोलूंगा अभी। बहुत बेचैन हो रहा है वो लोग। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुफ्ती तंजीरुर रहमान साहब मेरे साथ थे, तो एक मोड़ पे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो 8-10 बच्चे जिसकी उम्र 12 से 15 साल की रही होगी, तो मैंने रोक के उनसे पूछा, बेटा इधर जलसा कहीं हो रहा है क्या? तो उन्होंने देखा गाड़ी में 3-3 मौलवी साहब बैठे हुए हैं, तो समझ गया कि ये लोग जलसे में जा रहे हैं। बोला हाँ वही जलसे में ना, इधर जाइए, इधर से जाइए घूमिए। तो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं क्या? पहले गाड़ी में झांक के देखा कि इसमें झारखंडी बाबा तो नहीं है। देखा कि झारखंडी बाबा नहीं है तो कोई तवज्जो नहीं दिया। फिर मैं उनसे पूछा कि मुझे जलसे में जाना। बोला आप लोग जलसा करने वाले हैं? हम कहे हाँ, आओ तुम लोग भी जलसे में। तो बोला हम आपकी वजह से नहीं जाएंगे। तो मुफ्ती तंजील साहब बोले हजरत यहीं घुमा लीजिए गाड़ी को। साहब बोल दिया कि मैं आपकी वजह से नहीं जाऊंगा, झारखंडी बाबा के लिए जाऊंगा। तब यहाँ आने के बाद अभी यह फैसला हुआ है कि फजर की अजान होगी, झारखंडी बाबा नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद मैंने इनसे जब कहा कि आपको नमाज फजर पढ़ानी है, इन्होंने कहा कि फिर जनाजा की भी तैयारी कीजिए। जाहिर सी बात है भाई, जब इस कदर लोगों में इतनी मोहब्बत होगी और इनकी तकरीर नहीं लोग कराएंगे तो मोहब्बत में लोग अपनी जान दे देंगे। जब जान देंगे तो जनाजा पढ़ाने की जिम्मेदारी ये संभालेंगे। तो इस मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे। इनके जो पैगामात होते हैं, कल रात परसों रात मुफ्ती मतीउर रहमान साहब क़िबला मुस्तर, उनसे मेरी गुफ्तगू रात के 2 बजे हो रही थी इनके हवाले से। तो चूंकि वो अक्सर कुछ जानना चाहते हैं, कोई बड़े आलिम तो अपने छोटों से पूछते हैं कि आजकल क्या चल रहा है। तो इनके बारे में मैंने बताया कि हज़रत उनका जो उनकी तकरीर का जो मोटो और मकसद है वो एक तंज़ो मज़ाह के मुताबिक वो एक पैगाम लेकर कौम तक पहुँचते हैं, और बहुत हद तक वो उन चीज़ों को अपने ख़ास अंदाज में बताते हैं जिन चीज़ों को बताने में हम लोगों को बड़ी मशक्क़त होती है। अब मान लीजिए हम बुखारी, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, इन सब चीज़ों से हम दलील देंगे और बाबा इतनी आसानी से बांस में झंडा दिखा देते हैं, बात खत्म। तकरीबन सरकार आला हजरत की वफात के 108 साल से ऊपर हो गए। तकरीबन 150 सालों से हमारे उलमाए किराम जिस हलवा को समझा रहे थे, हम लोग कामयाब शायद नहीं हो पाए। इतनी आसानी से हलवे को अहले सुन्नत वल जमात के बाबा ने साबित कर दिया। अब जाहिर सी बात है किताब में हम उन्हीं को समझा सकते हैं जो किताब पढ़े होंगे, जो किताब पढ़ने वाले होंगे। जब किताब से नहीं मान पाए लोग तो बाबा ने आसानी से कहा कि हलवा किताब में नहीं, हलवा तो कढ़ाई में है। उसी दिन से खामोश हो गए। पाकिस्तान का एक मौलवी बात मान गया, उसको कहना पड़ा कि भाई हम लोग भी जो आज तक हलवा किताब में तलाश रहे थे वो हमारी गलती थी, हलवा किताब में नहीं, हलवा वाकई कढ़ाई में है।
तो बाबा ने बहुत सारा काम किया है। इनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा पैगाम इन साल के लिए जो मैंने देखा, मुझे बड़ी हैरत हुई। 20 रमजान के बाद जो ले बाजार गर्म था, इतना माहौल गर्म था। 20 रमजान के बाद क्या होता है, न रोजाना नमाज, ले बाजार ये नहीं चला। तो जो चीज हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, वो लेटेस्ट में हजरत ने निकाल के बता दिया। और जितने नौजवान हैं वो अपनी बीवी को खास तौर पे इनकी तकरीर सुना के समझाया। जिनके पॉकेट में पैसे नहीं थे, इनकी तकरीर निकाल के दिखा दिया। सबकी बीवी खामोश हो गई। तो बहुत तक बाबा इन सब चीजों को हमारे बीच रखते हैं जो लेटेस्ट में है। रील्स में जो सबसे ज्यादा वीडियोस आजकल वायरल हो रही है, वो बाबा की वायरल हो रही है। लेकिन हमारी बहनों से मेरी गुजारिश है कि कुछ बेटियां भी बाबा की तकरीर की रील्स बना रही हैं। आपने देखा ना, वही तो देखते ही रहते हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे बाबा एक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे मेहमान हैं। हमारी इनसे बड़ी कराबत है, बहुत ज्यादा कराबत है, बहुत ज्यादा। इनसे पूछ लीजिए, बड़ी खराबत है। मगर चूंकि अगर इनकी वजह से, अगर आप इनकी वजह से सिर्फ इन्हीं की तकरीर सुनने पर अगर आप तरजीह देंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि भाई मेरी भी एक प्रिपरेशन है, एक तैयारी है। मैं कुछ पैगाम लेकर आया हूँ। मुझे 30 मिनट का वक्त दिया गया है, 25 मिनट में बोलूंगा। क्योंकि 5 मिनट मेरे हो चुके हैं, 25 मिनट मुझे क्या बोलने हैं? मुझे ये बोलना है कि आज की तारीख में मुसलमानों की जो सूरत हाल है, उस पर 2-4 बातें अपने खास अंदाजे से मैं बोलकर चला जाऊंगा। बाकी सारा काम बाबा करके चले जाएंगे। आज की तारीख में मुसलमान ये पूरे 22 इलाके में नहीं, बल्कि पूरे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमानों में जो सबसे बड़ी कमी है, उस कमी को आपके सामने लाकर 2-4 गुजारिश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा।